Hello everyone, this is फिजिक्स लेक्चर काइनेमैटिक्स लेक्चर 33। अब हम लोग रिवर स्विमर प्रॉब्लम पे रिवर स्विमर कॉन्सेप्ट पे कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहला सवाल है, बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ v विच इज n टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी u। एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। हमको मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए। यहाँ पे वी बी आर का मान दिया हुआ है v और वेलोसिटी ऑफ रिवर का मान दिया है u, और कह रहा है जो v है वो n टाइम्स कम है u से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कम है वेलोसिटी ऑफ रिवर से। तो लोग जानते हैं कि वी बी आर अगर वी आर से कम होता है तो डायरेक्ट अपोजिट शोर पे पहुंचना इम्पॉसिबल है। उस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट कब होता है, इसका एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को बता चुका है। वो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी आर। अब वी बी आर का मान दिया है v और वी आर जो है n टाइम्स ज़्यादा है वी बी आर से, तो उसको मान लिए एन भी। तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/n। ये डायग्राम है, u स्पीड से करंट चल रहा है, वी बी आर इधर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये रिवर है, ए कोई पॉइंट है और यहाँ से b जो कि वर्टिकल के साथ ये लाइन ए बी जो है 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो ए से चलते हुए किसी आदमी को या वो तो किसी को भी ए से बी तक जाना है। रिवर जो है वो यू स्पीड से चल रहा है, तो मिनिमम स्पीड आदमी का कितना होना चाहिए कि वो बी पे पहुंच जाए और किस डायरेक्शन में उसको चलना चाहिए, ठीक है। यानी कि थीटा क्या होगा ये निकालना है हम लोगों को। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं लेट वी बी द स्पीड ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर, यानी कि वी बी आर का मान लिए v, और मान लिए कि v जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना के चलना शुरू किया, ठीक। अब देखिए चलना इधर शुरू किया है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी इधर चाहिए होना, तभी वो a से b तक पहुंच पाएगा। तब देखिए इसका v जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है v, उसका x कंपोनेंट क्या होगा। अगर इस वी बी आर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, वी बी आर साइन थीटा, ऊपर क्या होगा वी बी आर कॉस थीटा। तो वी बी का कंपोनेंट इस तरफ कितना हो जाएगा, u माइनस वी बी साइन थीटा, वो लिख दिए। यानी कि अब वी बी का मान v है तो वी एक्स का मान हो जाएगा u माइनस वी साइन थीटा। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वी वाई, उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी v है, उसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v कॉस थीटा। अब देखिए इधर की ओर हो गया v कॉस थीटा, इधर की ओर हो गया u माइनस वी साइन थीटा। और अब देखिए तो वी जो है वर्टिकल के साथ एंगल 45 बना रहा है, तो tan 45 कितना होता है 1। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम लोगों को पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता है, तो क्या हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स का मान tan 45। यहाँ से tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो वी एक्स इंटू 1 वी एक्स हो जाएगा। तो वी वाई का मान क्या होगा, वी एक्स के बराबर वी वाई का मान है u माइनस वी साइन थीटा, वी एक्स का मान है वी कॉस थीटा। यहाँ से v का वैल्यू हो जाएगा u अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर v जो है वो आ गया है एक्सप्रेशन ऑफ थीटा। तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि v जो अगर y फंक्शन है x का, तो y का मान मैक्सिमम या मिनिमम होता है जब dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए। यहाँ पे हम लोगों को मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, डी वी बाई डी थीटा का वैल्यू जीरो, तो v को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन वो जीरो में जाके जीरो हो जाएगा। 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो साइन 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और साइन और प्लस कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस माइनस साइन। यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि जो वी बी आर है वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा तभी वो बी पे पहुँच पाएगा, ठीक है। अब v मिनिमम कितना होगा, तो कुछ नहीं, v का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है, वो कितना है u अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। थीटा 45 ला चुके हैं फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, नॉट फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर द गिवन कंडीशन। तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो v का मान क्या हो जाएगा u अपॉन 1/√2 प्लस 1/√2। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा u अपॉन √2। देखते हैं फिर अगला एग्जाम्पल। अगला सवाल दिया हुआ है, अ मैन क्रॉसेज अ रिवर इन अ बोट, इफ ही क्रॉसेज द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट्स,
with a drift of 120 मीटर। इफ़ ही क्रॉसेज द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, ही टेक्स 12.5 मिनट फाइंड। पहला में है विड्थ ऑफ द रिवर, दूसरा वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि VBR, और स्पीड ऑफ द करंट यानी कि VR। यहाँ पे हम लोग को 3 वेरिएबल है, ठीक है, तो 3 इक्वेशन चाहिए होगा। हम मान लेते हैं कि W इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर, VR इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिवर, VBR इज़ द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक। तो T मिनिमम कब होता है देखिए T का एक्सप्रेशन होता है W/VBR cos थीटा। तो T मिनिमम कब होगा, जब cos का मान 1 हो जाए, यानी कि थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री। उस केस में T मिनिमम का मान होता है W/VBR, उसका मान दिया हुआ है 10 मिनट्स। ये मान लिए फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा केस और दूसरा बात, ड्रिफ्ट का मान कितना होता है, यहाँ पे थीटा का मान 0 है, इसलिए cos साइन 0 क्या हो जाएगा 0। तो ड्रिफ्ट कितना बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू टाइम, और टाइम का मान निकाल वो दिया हुआ है कितना है वो 10 मिनट, और ड्रिफ्ट कितना दिया हुआ है 120 मीटर। तो यहाँ से VR का मान आ जाएगा 12 मीटर पर मिनट। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अगला सोचिएगा फिर जब मिनिमम ड्रिफ्ट हो तब देखिएगा VBR मान लिए इधर है और ड्रिफ्ट 0 हो, यानी कि वो जो नेट वेलोसिटी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोट का वो होना चाहिए AB के अलॉन्ग, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल बन रहा है तो VBR का मान VB का मान कितना हो जाएगा VBR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, ठीक है। वो लिख दिए कि VB इज इक्वल टू VBR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। अब देखिए तो इस केस में जो टाइम लगेगा वो डायरेक्ट जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है अलॉन्ग AB है, और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है विड्थ के बराबर W के बराबर। तो W/VB का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12.5 मिनट्स, और VB का मान कितना हो जाएगा VB स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन, इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब देखिए आप लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से भाग दीजिएगा तो W से W कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा VBR, और उसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर देंगे तो VBR का मान आ जाएगा, ठीक है। जब VBR का मान आ जाएगा तो VBR का मान डाल दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो वहाँ से क्या आ जाएगा W का मान। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो VBR का मान आ जाएगा 12 मीटर पर मिनट और विड्थ आ जाएगा 200 मीटर, और VR तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, वो कितना आया था 12 मीटर पर मिनट। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए। कह रहा है एक पेड़ है जो कि खड़ा है, स्टील है, एक लड़का है जो किधर जा रहा है 16 मीटर पर सेकंड से, एक ओल्ड मैन है जो किधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पर ठीक है कोई बर्ड इस तरह से उड़ रहा है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 60 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल कंपोनेंट है अलॉन्ग एयर यानी कि ऊपर की तरफ 12 मीटर पर सेकंड, और हॉरिजॉन्टल के साथ वो 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा बर्ड का वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री बर्ड एंड ओल्ड मैन एज सीन बाय बॉय। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री बर्ड एंड बॉय एज सीन बाय ओल्ड मैन। और तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री बॉय एंड ओल्ड मैन एज सीन बाय द बर्ड। तो पहले बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बॉय। बॉय देखिए इधर जा रहा है 16 मीटर पर सेकंड से, तो ओल्ड मैन इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो जो उल्टा डायरेक्शन में चलता है तो वेलोसिटी जुड़ जाता है। तो अगर इसको हम रेस्ट पे मानेंगे तो इसको क्या लगेगा कि ओल्ड मैन इधर आ रहा है 18 मीटर पर सेकंड से, तो ओल्ड मैन का स्पीड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बॉय कितना हो जाएगा 18 माइनस आई कैप। ठीक है वो लिख दिए वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन इज इक्वल टू 18 माइनस आई कैप, वो कितना हो जाएगा -18 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ट्री, ये देखिए ये ट्री के रिस्पेक्ट में 16 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि ट्री पीछे जा रहा है 16 मीटर पर सेकंड से, तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू बॉय कितना हो जाएगा -16 आई कैप। रहा बात बर्ड का, बर्ड ऐसे उड़ रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 16 है, वर्टिकल कंपोनेंट 12 है, तो दोनों का बॉय और बर्ड दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है 16, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों के बीच में पोजीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है वर्टिकल में चेंज होगा। उसको लगा कि सीधे बर्ड ऊपर उड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बॉय 12 जे कैप। गॉट इट। अगला विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, जैसे ओल्ड मैन का निकाले तो बॉय का कितना हो जाएगा 18 आई कैप, क्योंकि इसको लगेगा कि ये इधर आ रहा है 18 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स एक्स एक्सिस इसके तरफ, यानी कि हो जाएगा 18 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ट्री
चूँकि ये खुद इधर जा रहा है इसलिए कि ट्री जो है इसके तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2i कैप। और वेलोसिटी ऑफ बर्ड देखिए, इसका कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट 16, इसका 2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 18। इसको लगेगा कि बर्ड इधर आ रहा है 18i कैप से और ऊपर जा रहा है 12j कैप से। अब रहा बात बर्ड के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री हो जाएगा -12j कैप -16i कैप, ठीक है, क्योंकि ट्री स्टिल है, बर्ड ऐसे उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 16, वर्टिकल कंपोनेंट 12, तो उसको लगेगा कि बर्ड जो है हॉरिजॉन्टली -16 से पीछे जा रहा है और 12 से नीचे आ रहा है, यानी कि 16 से पीछे जा रहा है, 12 से नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा -16i कैप -12j कैप। उसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन हो जाएगा -18i कैप -12j कैप, और वेलोसिटी ऑफ बॉय हो जाएगा -12j कैप। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, शुरू करेंगे हम लोग एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स। टिल देन थैंक यू।